ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है, पूजा का सही समय क्या है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको पूजा के दौरान अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को आज के दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स के दौरान हरतालिका तीज का व्रत कैसे करें और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, और साथ ही जानेंगे कि जो लोग व्रत नहीं रखती, जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत अभी तक आरंभ नहीं की होंगी, उन्हें आज के दिन क्या करना चाहिए कि उन्हें भी अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। हरतालिका तीज का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत खास होता है और यह व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। और इस व्रत में न केवल आपको निर्जल व्रत रखना होता है, बल्कि रात्रि जागरण के साथ आज के दिन महादेव माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तब ऐसी परिस्थिति में इस व्रत को जल और फल के साथ किया जाता है। इसमें भी नियम है कि जब आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प उसी प्रकार से करें जैसे कि प्रत्येक वर्ष आप निर्जल व्रत का संकल्प लेते हैं। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उन्हें निर्जल व्रत का संकल्प नहीं लेना है। आपको संकल्प लेना है कि आप हरतालिका तीज का पूजन जल फल के साथ करेंगी। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें कि हरतालिका तीज की पूजा जब तक आपकी पूर्ण नहीं हो जाती है, आप कथा नहीं सुन लेते, दान नहीं कर लेते, तब तक आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत के बाद आप जल फल इत्यादि जो भी आप जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था उस प्रकार से फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही आपको इस प्रकार से करना चाहिए। बाकी जो महिलाएं हैं उन्हें निर्जल व्रत ही रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के पूजन की विधि क्या है और इस बार पूजा का सही समय क्या होगा। किसी भी व्रत व पूजा से पहले प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प आपको ऐसे ही नहीं लेना है। घर के मंदिर में आप दीपक लगा लें, हाथ में पुष्प और कुछ अक्षत व दक्षिणा स्वरूप कुछ सिक्का वगैरह रख लें। इसके बाद अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर आप हरतालिका तीज के जो व्रत रखने वाले हैं इसका संकल्प लें। अब ध्यान रखिएगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्योंकि जल फल के साथ व्रत रखेंगी तो आप निर्जल व्रत का संकल्प ना लें, क्योंकि संकल्प कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। तो संकल्प हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलती से निर्जल व्रत का संकल्प ले लें। तो संकल्प ध्यान से लीजिएगा। इसके बाद सुबह की पूजा आप कर लें, भगवान गणेश का पूजन कर लें, माता पार्वती भगवान शिव का पूजन इत्यादि करके आरती वगैरह कर लें। दिन भर तो निर्जल आपको उपवास रहना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आप पूरा श्रृंगार करके रहेंगी। और अगर आपके यहाँ पकवान वगैरह बनाए जाते हैं तो आप दिन में, क्योंकि शाम को असल पूजा जो होती है हरतालिका तीज की वह प्रदोष काल में की जाती है, तो पूजा की पूरी तैयारियां आप कर ले दिन भर में। जैसे कि प्रसाद वगैरह आपको बनाना होगा तो प्रसाद बना ले। इसके अलावा आज के दिन क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर या फिर भगवान गणेश माता पार्वती की मूर्ति वगैरह बनानी है यदि आपको, तो आप बनाकर दिन में ही सुंदर से सुखा कर रख लें ताकि पूजा के समय आपको दिक्कत ना हो। और अन्य सामग्रियां जैसे आम का पल्लव हो गया, पूजा के लिए पुष्प, पानी वगैरह सब पहले से आप भर के अच्छे से थाली तैयार करके रखें। शाम के समय प्रदोष काल में एक चौकी रखें, चौकी पर लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर जो आपने मूर्तियां बनाई हैं शिव पार्वती और भगवान गणेश की, इन्हें स्थापित करें। अगर आप फोटो में पूजा कर रही हैं तो फोटो स्थापित कीजिए। सबसे पहले पूजा में कलश स्थापना किया जाता है, तो कलश स्थापना कीजिए। चौकी पर अष्टदल कमल बनाइए, इसके ऊपर कलश रखिए। कलश में जल भर के एक सिक्का, पान, सुपारी डालकर ऊपर से आम का पल्लव रखें। कलश के कंठ पर कलावा बांधें, कलश में स्वस्तिक का निर्माण करें। अब कलश पर नारियल रखिए और सुंदर से कलश के ऊपर फूल इत्यादि, फूल की माला वगैरह सजा दीजिए। इस प्रकार से कलश स्थापना हो गई आपकी। दीपक जलाएंगे, घी का दीपक अगर आप जला सकते हैं आज के दिन तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का प्रयोग करें।
इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र के साथ, यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो केवल भगवान गणेश का नाम लेकर उनका ध्यान कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने जो व्रत का संकल्प लिया है वह संकल्प हमारा पूर्ण हो और हमारा हरतालिका तीज का जो पूजन है वह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। इस प्रकार से भगवान गणेश का ध्यान करके सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। तो पंचामृत आपने बनाकर रखा होगा, तो एक पुष्प लीजिएगा या फिर आम का पल्लव लेकर आप ऐसे मन में भाव रखिए कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं और पंचामृत के छींटे भगवान पर डालिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। इसी प्रकार से शुद्ध जल के छींटे भगवान पर डालिए। इस प्रकार से आपका स्नान कराना पूर्ण होता है। इसी प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव को भी स्नान कराएं। स्नान के बाद सबसे पहले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो यदि आपने भगवान के लिए अलग अलग वस्त्र रखे हैं तो आप वस्त्र चढ़ाएं, नहीं तो आप कलावा धागा तोड़कर भगवान गणेश को, भगवान शिव को और माता पार्वती को वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र चढ़ाएं। भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव तीनों स्थानों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा पुष्प में इत्र रखकर अर्पित करना है। इसके बाद चंदन धारण कराएंगे। भगवान गणेश को विशेष करके लाल चंदन और या फिर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद या पीले रंग के चंदन का तिलक लगाया जाता है। गणेश जी को और शिव जी को दोनों को एक एक जनेऊ अर्पित करें। पुष्पों की माला भगवान गणेश को, माता पार्वती और भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, समी के पत्र अर्पित करें। साथ में पुष्प भगवान गणेश और माता पार्वती को लाल पुष्प और शिव जी को अगर हो सके तो आज के दिन कनेल के पुष्प अर्पित करें। और साथ में अगर आपको मदार के पुष्प की माला मिल जाए तो आज के दिन भगवान शिव को अवश्य मदार के पुष्प की माला अर्पित करें। अब माता पार्वती को चढ़ाने के लिए जो आपने सुहाग की चीज़ें रखी हैं, सुहाग की सामग्रियाँ, वो सारी चीज़ें माता को अर्पित करें। अब आप 5 प्रकार के फल आज के दिन अवश्य रखिएगा। जो भी आप प्रसाद तैयार कर रहे हैं उनमें 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। फल अर्पित करें। घर में जो आपने पकवान बनाए हैं वह पकवान अर्पित करें। मिठाई वगैरह जो भी आप बाहर से लेकर आए हैं, जो आपको चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आप भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बीरा पहले से तैयार करके रखें। एक भगवान गणेश, एक शिव जी और एक माता पार्वती को अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान की मुख शुद्धि की जाती है। और मंत्रों के उच्चारण के साथ कोई भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं, जैसे भगवान गणेश को अर्पित कर रहे हैं तो ओम गंग गणपते नमः बोलकर अर्पित करें। भगवान से माता पार्वती को चढ़ा रहे हैं कोई सामग्री तो ओम उमा महेश्वराय नमः, इस प्रकार से मंत्रों के उच्चारण के साथ कोई भी सामग्री आप अर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग का आज के दिन अभिषेक किया जाता है। तो यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो इनका भी इसी बीच में आपको अभिषेक कर लेना है। पहले पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर लें, इसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। माता पार्वती को जो आप सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित करती हैं उनमें एक आप माता पार्वती के लिए सिंदूरा रखें या फिर सिंदूर की डिब्बी रखें और इससे माता पार्वती को पूजा के दौरान 7 बार सिंदूर लगाएं। इस प्रकार से सुंदर विधि से पूजा करने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर सर ढककर फिर हरतालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद हाथ में जो आपने पुष्प रखा है इसे भगवान को पुनः अर्पित कर दें और फिर आप आरती करें। पहले भगवान गणेश, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें संयुक्त रूप से। आरती के बाद आपकी पूजा जो है वह पूर्ण होती है। अब आपको रात्रि जागरण करना है। रात्रि जागरण के दौरान आप मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं या फिर हरतालिका तीज के भजन गा सकते हैं, गीत गा सकते हैं। इस प्रकार से रात्रि जागरण किया जाता है। सुबह फिर माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और उसके बाद पूजा का विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो व्रत का पारण करती हैं। जो लोग व्रत नहीं करते आज के दिन, उन्हें भी कम से कम आज के दिन पूजा में शामिल होना चाहिए। अपने तरफ से कुछ फल, प्रसाद, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और हो सके तो आज के दिन 5 फुलेरा के दर्शन करें। जो हरतालिका तीज पर महिलाएं पूजा के दौरान फुलेरा लगाती हैं, ऐसे 5 फुलेरा के दर्शन यदि आज के दिन किया जाए तो माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। जिन महिलाओं के हरतालिका तीज के पूजन के दौरान पीरियड्स आ जाते हैं वो आज के दिन पूजन नहीं करेंगी, लेकिन आपके घर में किसी और महिला से आप पूजन करा सकती हैं और आप दूर से इस पूजन में शामिल हो सकती हैं और सुंदर से श्रृंगार करके फिर इस पूजन में शामिल हो। और व्रत की विधि वही रहेगी, आपको निर्जल व्रत ही
करना होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हरतालिका तीज पर दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।